सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेट है नोट्स मेकिंग पर। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट कमेंट करते हैं कि सर नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, बनाएं तो कैसे बनाएं। तो इसी पर हम खुल के आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि नोट्स आपको किन टॉपिक की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़पेपर की। आप कोई भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर आपने पढ़े उनको वापस रिवाइज कैसे करोगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप जैसे कोई एडिटोरियल पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो या हमारे सिलेबस के हिसाब से कोई भी न्यूज़ चर्चा में रहती है, तो उसका डेली आपको अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो या कोई और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, उनमें से जो चीज़ें आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ठीक लगी, उनको अपने नोट्स में सही से मेंशन करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि प्री के अंदर एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें एनवायरनमेंट को लेकर कोई न्यूज़ चर्चा में कोई वेटलैंड चर्चा में है या कोई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क चर्चा में, तो नोट्स कैसे बनाओगे। उस वेटलैंड को थोड़ा-सा आप गूगल कर लेना कि उस वेटलैंड के अंदर कौन-सी नदियाँ हैं, कौन-सी झीलें हैं, कौन से पहाड़ हैं, थोड़ी-सी मैपिंग कर लेना। आप में से बहुत सारे बाद में कमेंट करते हैं कि सर यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के, किताबों में तो मिलते नहीं है। किताबों में नहीं मिलते हैं दोस्तों। किताबों की एक क्षमता होती है, स्टैटिक पार्ट आप वहाँ से कवर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करंट अफेयर में चर्चा में रहती है। आप सही से यदि मैपिंग करते हो, तो आपका काम बन जाएगा। ये मैं एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ कि ज्योग्राफ़ी आप कैसे करंट अफेयर से भी तैयार कर सकते हो, मैपिंग तैयार कर सकते हो, एनवायरनमेंट के टॉपिक आप तैयार कर सकते हो। कई बार आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो केवल न्यूज़पेपर में आते हैं। जैसे हिंदू पढ़ते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, आपको पता होगा। बहुत सारे आजकल अजीब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो किताबों में नहीं मिलते हैं, और वो किसी किसी घटना को लेकर चर्चा में रहते हैं, या तो कोई उनकी एनिवर्सरी होती है या 100 साल, 200 साल उनको पूरे हुए हैं। कोई ना कोई घटना को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन न्यूज़पेपर में आते हैं, उनके नोट्स आपको बनाने चाहिए। और न्यूज़पेपर से आप जब नोट्स बनाओ ना, तो प्री और मेंस दोनों एक साथ बनाना, उनको अलग-अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो एक रजिस्टर डाल सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। मैं आपके साथ द हिंदू के नोट्स साझा करता हूँ टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे एक बार देख सकते हो कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे आज द हिंदू पढ़ रहा हूँ, तो 1 डेढ़ पेज में अपना काम बन जाए। और नोट्स का विस्तार नहीं करना है। नोट्स को ऐसे बनाओ कि वो आपके समझ में आए। जैसे शॉर्ट कीवर्ड में एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई आपने आर्टिकल पढ़ा, 1000 वर्ड में कोई आर्टिकल है, वो पढ़ा, तो उसके कुछ आपको नोट्स चाहिए। अब पूरा आर्टिकल वहाँ चिपकाना मत। क्या करना है, पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में उसमें से 5-10 चीज़ें आपके काम आई, उनके कीवर्ड के रूप में लिख लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लेके चलते हैं कि एक आर्टिकल आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि जो भारतीय रुपये में गिरावट आ रही है, इसके लिए भारत के लिए मतलब ये चुनौती है, खतरा है या अवसर के रूप में, ऐसा कोई आर्टिकल आया, ठीक है? तो इसको कैसे अपने नोट्स में उतारोगे? मुश्किल से 5-7 लाइन जो कीवर्ड है वो आपके काम के हैं, कि जैसे कोई डाटा वहाँ पे आया कि कितनी गिरावट हो रही है, प्रतिशत में कितनी गिरावट हो रही है, पहले कितने था, वहाँ पे कोई ग्राफ होगा, ग्राफ मेंशन कर लिया। और उसके पक्ष-विपक्ष, मतलब उसका इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के आपके पास 5-5 कीवर्ड होंगे वहाँ से। तो ये कैसे आप मेंस में इस्तेमाल करोगे, बाद में आगे आपके काम आ जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है। नोट्स ऐसे होने चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट, कि वो आपके समझ में आए। ठीक है, मैं तो चलो आपको पढ़ाने के चक्कर में या आपको जैसे नोट्स शेयर करता हूँ, जानबूझ के थोड़े से एक्सप्लेन करके लिखता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अदरवाइज़ क्या होता है, यदि मैं खुद अपने लिए नोट्स बनाता तो वो मेरे ही समझ में आते, बहुत ही शॉर्ट में एकदम। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये तो न्यूज़पेपर की बात होगी। इसके अलावा जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट मैगज़ीन पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन जैसे मंथली मैगज़ीन की बात करें, विज़न की हो गई या दृष्टि आइज़ की हो गई, या किसी और मैगज़ीन को आप फॉलो करते हो, तो उसके भी मेरे हिसाब से मैं तो बनाता हूँ नोट्स, इसलिए बनाने चाहिए कि वो मैगज़ीन भी दोबारा उसको रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका भी यही सेम तरीका होता है कि जो भी हमारा सिलेबस है, या तो आप ये कर लो कि उस मैगज़ीन को ऐसे डिवाइड कर लो, जीएस फर्स्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे डिवाइड कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो कि पूरी मैगज़ीन के आपके पास 5-10 पेज के अंदर नोट्स हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। ये भी एक अच्छी बात है कि आपको फालतू में अलग-अलग चीज़ें नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे आप विज़न की मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हो, जैसे अभी जुलाई-अगस्त की कोई मैगज़ीन आपने उठाई, और उसको आपको पता है कि हमारा सिलेबस प्री और मेंस को कवर करती है। सेम जैसे हमने न्यूज़पेपर की बात की, वैसे ही उस मैगज़ीन के नोट्स बनाए जा सकते हैं। अब बहुत सारे काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो अलग-अलग उसको सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पॉलिटी का अलग रखते हैं, ज्योग्राफी का अलग रखते हैं। वो आप देख लेना। मैं एक साथ बनाता हूँ, अलग-अलग नहीं बनाता हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा जैसे अब बात करते हैं किताबों की। जैसे एनसीईआरटी किताबों की बात करें, तो जो बिगिनर्स है अभी, तो उनके लिए बोलूँगा कि पहले 2-3 बार क्या करोगे, एनसीईआरटी उसको एक तरह से स्टडी करना उसको, है ना। नोट्स शुरू में मत बनाना, क्योंकि क्या करोगे आप, पूरी किताब को नोट्स बनाने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है, क्वेश्चन पत्र देखने, और 2-3 रीडिंग उसमें लगानी है। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपको नोट्स कितने शॉर्ट में बनाने हैं, बड़े नोट्स नहीं बनाने। सेम तरीका आप ये मान के चलो, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर बताऊँ कि जैसे आप कोई 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो वो एनसीईआरटी 100 पेज की है, तो उसके नोट्स कितने पेज में आने चाहिए, 5-7 पेज में। इतने नोट्स मतलब बहुत ही कम में आने चाहिए।
ठीक है। एनसीईआरटी के आप नोट्स इसलिए बना सकते हो कि 6 से लेकर 12 तक जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके पास बाद में इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको रिवाइज़ कर पाओ। जैसे आपकी प्री एग्ज़ाम पास में होती है, आपको रिवीज़न बहुत ज़्यादा करना हो, मल्टीपल टाइम रिवीज़न चाहिए उस समय, तो एनसीईआरटी दोबारा रिवीज़न नहीं होगी। तो इससे अच्छा पहले 2-3 बार अच्छी रीडिंग बना लो, समझ लो अच्छे से, बाद में आराम से नोट्स बनाना कि किस टाइप के आपको नोट्स शॉर्ट में बनाने चाहिए। कई टॉपर्स अपने नोट्स शेयर करते हैं, टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, मैं भी अपने नोट्स टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ और अच्छे मार्क्स आए हुए हैं प्री और मेंस के अंदर साबित हो चुके हैं कि अच्छे मार्क्स आए हैं। जो नोट्स बनाता हूँ वो काम के होते हैं। कई बार इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम जैसी कोई बुक हो तो उसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक नोट्स है, उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको बाद में रिवीजन करनी है उनको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये कर सकते हो। लेकिन कई दोस्त ऐसा करते हैं कि उसके भी नोट्स बनाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे लक्ष्मीकांत बुक की बात करें, उसमें से भी कई एस्पिरेंट ऐसा करते हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ जिनमें से, कि मेंस के हिसाब से जो कीवर्ड है ना, उनके मैं शॉर्ट में नोट्स बना लेता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है बनाओ या नहीं बनाओ, ठीक है। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए, ऐसी चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए जो ज़्यादा चीज़ें हैं कि उनको रिवाइज़ करना बाद में मुश्किल होता है। साथ ही जैसे निबंध का पेपर है, तो निबंध के पेपर में नोट्स कैसे बनाने, कि आपने ये देखा कि आजकल फिलोसॉफिकल ऐसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिलोसॉफिकल ऐसे में क्या होता है, आपके पास अच्छे कोटेशन होने चाहिए, अच्छे विद्वानों के जो जो भी आइडियाज़ है, विचार है, वो आपके पास होने चाहिए। तो इसके लिए आपको अलग-अलग किताबें पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप महात्मा गांधी, विवेकानंद, अम्बेडकर, ये किताबें आप में से बहुत सारे पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता। तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, कुकू एफएम। कुकू एफएम पर बहुत सारी ऐसी ऑडियो बुक और समरीज़ है, जो हमारे सिलेबस से डायरेक्ट मैच करती है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ ऑडियो बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इनको आप ज़रूर सुनना और यहाँ से आप कुछ अच्छे कोटेशन, अच्छे विचारों के नोट्स बना सकते हो। जैसे महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, चाणक्य है, डॉक्टर कलाम है, इनकी ऑडियो बुक और समरीज़ आप सुन सकते हो। वैसे कुकू एफएम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये मेड इन इंडिया ऐप है, जिसको प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में 4000 से अधिक ऑडियो बुक और समरीज़ सुन सकते हो। वैसे तो इनका साल भर का जो प्राइस होता है, ₹399 होता है, लेकिन अभी एक शानदार ऑफर आपके लिए चल रहा है। फर्स्ट 250 यूज़र्स के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है, DG50, और आपका प्राइस हो जाएगा ₹199। यानी कितना अच्छा है कि एक बुक के प्राइस में आप साल भर यहाँ पे ऑडियो बुक लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार ज़रूर देखना। जैसे हम एथिक्स की बात करें, तो एथिक्स के नोट्स आपके जैसे 20 पेज, 20-25 पेज में ऐसे नोट्स होने चाहिए कि उनको आप बार-बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाओ। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे, करंट एग्जाम्पल होंगे, जो भी शब्दावली हैं, उनके क्या होंगे, उनकी परिभाषा होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एथिक्स का जो हमारा सिलेबस है, आपके सामने होगा। तो एथिक्स के नोट्स आपके कैसे होने चाहिए? वैसे तो मैंने एथिक्स के लगभग 100 पेज में जो नोट्स बनाए थे, बहुत ही काम के आपके लिए। उसमें अच्छे डायग्राम, अच्छे आपको एग्जाम्पल मिल जाएँगे। टेलीग्राम पे मैंने शेयर की थी। आप सर्च करना वहाँ पे, टेलीग्राम पे सर्च करना, अपनी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जैसे कोई भी सिलेबस है, जैसे इसमें बात की गई है, जैसे एटीट्यूड की बात की गई है, एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड की बात की गई है, या फिर वैल्यूज़ सिस्टम की बात की गई है। तो एथिक्स में आपके पास ये होना चाहिए कि जैसे एक पेज के अंदर एटीट्यूड के आपके पास नोट्स है कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके कौन-कौन से आयाम होते हैं, किस प्रकार एक सिविल सेवा के अंदर एटीट्यूड का कितना रोल होता है, या पर्सनल लाइफ में एटीट्यूड का कितना रोल होता है। पास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन है, उस टाइप के आप नोट्स बना लोगे। अच्छे कोई डायग्राम आपके पास, फ्लो चार्ट डायग्राम, करंट एग्जाम्पल इससे जुड़े हो, एटीट्यूड से जुड़े हो, वो आप नोट कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, मेंस के एग्जाम में तो नोट्स बहुत ज़्यादा काम के हैं। मेरा ये आप के लिए, सबके लिए सजेशन होगा कि मेंस के एग्जाम में, जैसे मैंने 4 मेंस लिखे, तो शुरुआती जब मेंस लिख रहा था, उस समय मेरे पास नोट्स नहीं थे मेरे। तो उसमें इतनी तकलीफ़ हुई रिवीजन करने में, चीज़ों को पता नहीं था कि कहाँ से क्या पढ़ना है। इतना स फिर आप जानते हो मेंस के एग्ज़ाम के दौरान टाइम बहुत कम होता है। इसलिए मेरा एक इसमें आपको सजेशन होगा कि मेंस के जो हमारा सिलेबस है, 4 जीएस के पेपर है, एस्से राइटिंग हो गया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। इनका यदि आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें आपके समझ में आए, कि आप उनको बार-बार रिवाइज़ कर पाओ, आपको पता है कि कैसे उसमें क्या है, जो भी आपने नोट्स बनाए उसकी पीछे की कहानी आपको पता है, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे ही चीज़ें को आप साथ में कवर कर सकते हो। ये कोशिश करना कि मतलब यदि आपको अपना समय बचाना हो, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवीजन करना हो, और यूपीएससी के एग्जाम में यार जो सिलेक्शन छिपा है वो रिवीजन की स्ट्रेटजी में छिपा है, कि आप बार बार उसको रिवीजन करते हो, उस पर छिपा है। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स का सैंपल देखना हो तो कई टॉपर्स के टेलीग्राम आप आजकल एक्सेस कर सकते हो कहीं भी, या गूगल में टॉपर्स के नोट्स मिलते हैं, जो उन्होंने हैंड रिटन नोट्स बनाए अपने, कई बार शेयर करते हैं, अपनी वीडियो में साझा करते हैं, ठीक है? और मैं भी अपने टेलीग्राम पे साझा करता हूँ, तो उनको देख सकते हो। या यूट्यूब पर ऐसे अच्छे वीडियो भी होते हैं कि टॉपर्स ऐसा बनाते हैं कि कैसे उनके शॉर्ट नोट्स हैं, बना के दिखाते हैं वो। तो आप आराम से कर सकते हो। और बिगिनर्स थोड़ा-सा शुरू में सावधान रहना, थोड़ा समझने की कोशिश करना चीज़ों को, थोड़ी-सी एक मैच्योरिटी आ जाए ना, उसके बाद में नोट्स बनाना, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। बाकी जो सीरियस एस्पिरेंट है, मतलब जो अभी 2023-24 में शामिल हो रहे हैं, तो उनको तो मैच्योरिटी लेवल मैं मानता हूँ उनका अच्छा होगा, तो वो अच्छे से
और कर सकते हैं। बाकी बिगिनर्स के साथ थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो थोड़ा-सा आप संभल कर नोट्स बनाना, सब कुछ नोट्सों में उतार नहीं देना है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके काम आएगा। और भी कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी जैसे पढ़ाने वाले टॉपिक है, मैं इसमें ये है कि आगे जल्दी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि मतलब अभी हमने इंटरनल सिक्योरिटी लास्ट में एंड किया था। इंटरनल सिक्योरिटी के 10 वीडियो एंड किए थे। तो उसके बाद में मैंने आपसे साझा भी किया था कि आगे जो प्लान है हमारे, उसके हिसाब से 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और लास्ट में यही बोलूँगा, जैसे मैंने आपको कुको एफएम के बारे में बताया था, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत शानदार प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंक मैंने बताया कि आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।